आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है रोलेट एक्ट का वर्णन करें। क्या है पहला प्रश्न? रोलेट एक्ट का वर्णन करें। तो रोलेट एक्ट का वर्णन करें प्रश्न है और इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखते हैं इनका सही जवाब हो जाएगा भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में 21 मार्च 1919 ईस्वी को एक कानून पारित किया जिसके अंतर्गत देश के किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य एवं बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था, जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है? रोलेट एक्ट अंग्रेज सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया था। कब? तो 1919 ईस्वी में। इस कानून में जो है क्या नियम था कि देश में जो बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधि है, देश में जो आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, तो ये सबको डराने के लिए ऐसा कानून बनाया गया था। यह कानून कब बनाया गया था? 1919 ईस्वी में। किसकी अध्यक्षता में? तो सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में रोलेट एक्ट को बनाया गया था। यह कानून को कब पारित किया गया था? तो 21 मार्च 1919 ईस्वी को। इसमें क्या नियम था कि किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य, मतलब वह निर्दोष है या दोषी है, इसका कोई साक्ष्य हो कि ना हो, बिना साक्ष्य के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। और किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले जो वारंट दिया जाता था, वह वारंट भी नहीं दिया जाता था, बिना वारंट का गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो रोलेट एक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। मतलब यह कानून जो है ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाया गया था, यानी निर्दोष या दोषी इसमें किसी व्यक्ति का गिरफ्तार हो सकता था। इसका मेन मकसद था इस कानून को बनाने का कि देश में जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, इसमें जो क्रांतिकारी भाग ले रहे हैं, उसको कमजोर करना, इसका यही मकसद था। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रोलेट एक्ट कब हुआ था, तो हम याद रखेंगे रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में हुआ था। रोलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। उसके बाद पूछा जाता है कि रोलेट एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। रोलेट एक्ट को और क्या कहते हैं? तो रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रोलेट एक्ट को बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहते हैं। मतलब रोलेट एक्ट में क्या था कि जिस व्यक्ति का गिरफ्तारी हो जाता था, वह व्यक्ति अपने क्या कहते रिहाई के लिए ना तो वकील कर सकते थे, ना किसी प्रकार के अपील पेश कर सकते थे, ना ही किसी प्रकार के दलील को पेश कर सकते थे। इसीलिए रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहते हैं। रोलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहते हैं। पूछा गया कि किस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहते हैं? तो रोलेट एक्ट को कहते हैं। आगे चलेंगे। आगे है रोलेट एक्ट के विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। मतलब यह जो कानून बना दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो हमारे देश में क्रांतिकारी के द्वारा
6 अप्रैल 1919 ईस्वी को पूरे देश भर में हड़ताल किया गया कि मतलब इस कानून को ब्रिटिश सरकार वापस लीजिए, इसीलिए हड़ताल किया गया। कब किया गया? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को किस कानून के विरुद्ध में हड़ताल हुई थी? तो 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को रोलेट एक्ट के विरुद्ध में हड़ताल हुई थी। किसके लिए? रोलेट एक्ट के विरुद्ध में। मतलब कौन सी? इनका मकसद था कि ब्रिटिश सरकार जो रोलेट एक्ट कानून पेश कर दिया है, इस काला कानून को ब्रिटिश सरकार द्वारा वापस कर लिया जाए। इनका यही मकसद था इस हड़ताल का। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग आंदोलन का वर्णन करें। जालियांवाला बाग आंदोलन या जालियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। जालियांवाला बाग आंदोलन या जालियांवाला बाग हत्याकांड दोनों नाम से इनको जाना जाता है। तो देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड का सही जवाब क्या हो जाएगा। कहता है पंजाब के अमृतसर में। कहा की बात है? पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में वहां के स्थानीय लोगों द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा था। मतलब जालियांवाला बाग में कहां पड़ता है? तो पंजाब के अमृतसर में। वहां के लोग मतलब वहां के स्थानीय लोग जो भी थे वह क्या कर रहे थे? शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। लेकिन 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को वहां के स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब होता है कौन सी? यही जो रोलेट एक्ट कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू कर दिया जाता है, तो इन्हीं के विरुद्ध में क्रांतिकारी लोग वहां के जो थे पंजाब के अमृतसर के, वहां पर जो है शांतिपूर्वक ये लोग आंदोलन कर रहे थे। लेकिन उसी आंदोलन में से वहां के स्थानीय नेता होते हैं जिनका क्या नाम होता है? डॉक्टर सत्यपाल। क्या नाम होता है? डॉक्टर सत्यपाल। और एक नाम है सैफुद्दीन किचलू। यह दोनों स्थानीय नेता को क्या किया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में वहां 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक सभा बुलाई गई। मतलब कि ये दोनों नेता का जब गिरफ्तारी हो जाता है, किनका किनका? डॉक्टर सत्यपाल का और सैफुद्दीन किचलू का, तो इसीलिए वहां पर जो है और विशाल आंदोलन कायम किया जाता है। कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कहा लेकिन जनरल ओडायर मतलब वहां के जो है तत्कालिक क्या कहते हैं? सेना के मालिक होते हैं जनरल ओडायर। ये क्या करते हैं? ऑर्डर दे देते हैं, आदेश देते हैं गोलियां चलाने के लिए इन सभा पर, इन आंदोलन करने पर। तो जब गोलियां चलाने का आदेश दिया जाता है तो गोलियां चलाने के बाद क्या होता है कि इसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। इसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। इसी आंदोलन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो जालियांवाला बाग आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो जालियांवाला बाग आंदोलन में हम लोग क्या सब देखे कि जालियांवाला बाग आंदोलन कहां पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग आंदोलन में क्या हुआ था? तो वहां के स्थानीय लोग जो है शांतिपूर्वक जो है आंदोलन कर रहे थे, किसी तरह का हुआ हंगामा नहीं था। लेकिन होता है कौन सी कि वहां ब्रिटिश सरकार के क्या कहते हैं? सेनाओं के द्वारा 2 व्यक्ति का गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह 2 व्यक्ति कौन होते हैं? वहां के स्थानीय नेता। वहां जो आंदोलन होता है जालियांवाला बाग में, वहां के 2 स्थानीय नेता क्या क्या नाम होता है? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये दोनों नेताओं का गिरफ्तारी कर लिया जाता है। इसके विरुद्ध में क्या होता है? फिर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक विशाल आंदोलन कायम किया जाता है। इस आंदोलन में क्या करते हैं? ब्रिटिश सरकार के सेना के जो मालिक होते हैं जनरल ओडायर, ये जनरल ओडायर क्या करते हैं? आदेश दे देते हैं गोलियां चलाने का। तो इस गोलियां चलाने का जब आदेश देते हैं तो इसमें क्या होता है? तो हजारों लोग मारे जाते हैं। इसी आंदोलन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो जालियांवाला बाग आंदोलन के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न है जालियांवाला बाग आंदोलन किस तिथि को हुआ था? क्या है प्रश्न? जालियांवाला बाग आंदोलन किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग आंदोलन किस तिथि को हुआ था? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, क्योंकि वहां पर हम लोग आंसर में पढ़ चुके हैं कि इसी दिन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल ओडायर क्या करते हैं? आदेश दे देते हैं गोली चलाने का। गोलियां चलने की वजह से क्या होता है? जिसमें हजारों व्यक्तियों का जान चली जाती है। तो जालियांवाला बाग आंदोलन किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है?
जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सा उपाधि त्याग दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी जो है कैसरे हिंद, क्या नाम था उस उपाधि का? कैसरे हिंद। यह उपाधि जो है गांधी जी को ब्रिटिश सरकार की तरफ से मिलता है। और जब ये जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो गुस्से में आकर के गांधी जी क्या करते हैं, उनके दी हुई उपाधि को वापस कर देते हैं। तो पूछा जाता है प्रश्न में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में गांधी जी ने कौन सा उपाधि त्याग दिया था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा कैसरे हिंद। क्या हो जाएगा सही जवाब? कैसरे हिंद। उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा उपाधि त्याग दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है कौन सा उपाधि त्याग दिया था? तो इनका सही जवाब हो जाएगा नाइटहुड की उपाधि। जिस प्रकार हम लोग देखें कि गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के तरफ से कैसरे हिंद का उपाधि मिलता है और गांधी जी क्या करते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में इनको वापस कर देते हैं, त्याग देते हैं। तो उसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर को क्या होता है, ब्रिटिश सरकार की जानिब से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से नाइटहुड की उपाधि मिलता है और रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं, इस उपाधि को क्या करते हैं, वापस कर देते हैं, यानी त्याग देते हैं। तो पूछा जाता है सवाल कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में गांधी जी ने कौन सा उपाधि त्याग दिया? तो हम याद रखेंगे कैसरे हिंद। पूछा जाता है सवाल जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा उपाधि त्याग दिया था या वापस कर दिया था? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? नाइटहुड की उपाधि। कौन सा उपाधि? तो नाइटहुड की उपाधि। तो आज के क्लास में इतना ही। हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं।